कराची में जो क्राइम है वो न्यूयॉर्क से भी कम है। आप कहेंगे जी अभी देखो ये पीपला जो है मिनिस्टर जो है सिंध का वो बावला हुआ है, न्यूयॉर्क को मिला, लेकिन मेरे भाई आपका मोबाइल है, इंटरनेट होगा इसमें, अभी गूगल करो, अभी आप लोग देखें, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखें कि न्यूयॉर्क में क्राइम ज्यादा है या कराची में ज्यादा है। वो एक वक्त जरूर था जब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम हुआ था। ये पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने मिलकर उस बदअमनी पर काबू पाया और आज देखें कि सब लोग अमन और सुकून से रहते हैं। शाहराएं हैं, जो रोड हैं, जो रास्ते हैं, खासतौर पर बड़ी शाहराओं के साथ साथ जो शहर के अंदरूनी इलाके की शाहराएं हैं, वहाँ पे बहुत इश्यूज हैं और उनको बेहतर किया जाए, उनको मोटरेबल भी किया जाए, लेकिन उनकी प्रॉपर स्कीमें बना के ताकि फिर दोबारा ड्रेनेज और स्वेज के इश्यूज में दोबारा खराब ना हो। इसी तरह पार्क भी बन रहे हैं, पानी की स्कीमें भी हैं, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमें भी यहाँ पे जारी हैं। कचरे के सिस्टम को बेहतर बनाना है ताकि कचरा प्रॉपर साफ हो। काफ़ी बेहतरी आई है लेकिन अभी मज़ीद बेहतरी की उसमें ज़रूरत है। तो ख़ास तौर पर जो पानी के इश्यूज़ हैं उनको बेहतर करने के लिए हम सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं। जो पानी की बात हुई, जो ड्रेनेज और स्वेज की बात थी, कोई स्टे की वजह से, लेकिन हम उसको चेक करते हैं और स्टे ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन पे होगा कि कोई वहाँ पे कोई बिल्डिंग या कोई और ना बनाई जाए, लेकिन जो तरक्याती काम है, जो लोगों की फलाह और बहबूद का काम है, उसको चेक करते हैं, वो ज़रूर उसमें इजाज़त होगी और मैं इंशाल्लाह वो काम जो है उनको कहते हैं। अभी हमारे मजदूर रहनुमा ने सैलरी की बात की, तो आपके इल्म में भी है कि सिर्फ सूबे सिंध में चेयरमैन बिलावल साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर सैलरीज ज़्यादा बढ़ाई गई, पेंशन्स को भी ज़्यादा इजाफा किया गया, क्योंकि हम समझते हैं कि जो महंगाई है, जो अखराजात हैं, उसके लिए ये जो तनख्वाहें या जो इस वक्त है वो बहुत कम है। लोकल गवर्नमेंट और मिनिमम वेजेस का इशू भी हल हुआ है। लोकल गवर्नमेंट में आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लोकल काउंसिल्स हैं उनमें उनके ओजेटी में या जो उनको तनख्वाहों की मद में जो फंड्स मिलते हैं उनमें इजाफा अभी नहीं हुआ। तो मैंने आकर उसके लिए सईद गनी साहब ने भी कोशिश की थी और मैंने भी चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है। जो यहाँ पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना हुआ है, जो हमने यहाँ कायम किया था, उसकी मीटिंग भी बुला रहे हैं और तमाम टाउन्स में तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है या जितनी काउंसिल्स हैं उनका अलहदा से उनको हम सपोर्ट करेंगे ताकि सबको वो ये इजाफी तनख्वाहें जो है वो दे सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जाए ताकि वो शिकायत भी जो है वो दूर हो सके। लेकिन किया क्या जाए, जो इश्यूज हैं ट्रैफिक के, वो बहुत ज़्यादा उस पर काम भी हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में अगर किसी निज़ाम को बेहतर करना होता है तो उसके लिए इसी तरह के इक़दाम करने होते हैं। उसमें हमें बिल्कुल एहसास है अपने शहरियों का कि एकदम से उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। उसके लिए भी जैसे सीएम साहब ने अब उस प्रोग्राम में भी ये अनाउंस किया था कि अगर कोई पहली दफ़ा जिसका चालान होगा तो उसको ये एक रियायत दी जाएगी कि वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। बस इससे तकलीफ किसको होती है? हम सबको होती है कि जब ट्रैफिक बेहंगम हो, लोग अपनी साइड पे ना जाएं, दूसरी की साइड पे आ जाएं, एक्सीडेंट का खतरा भी होता है, इशारा बंद है और कोई उस पर रुकता नहीं है, तो एक तरफ की ट्रैफिक के लिए इशारा खुल गया, वो अपनी तरफ से आ रहे होते हैं, जो जिनकी तरफ इशारा बंद है वो नहीं रुकेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। चेयरमैन साहब का आपने देखा, उस दिन सुना कि उन्होंने कहा जी हमारा मुवाजना तो इंटरनेशनली उसमें है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हमारे हैं, मिसाल के तौर पर पीपीपी नोट, उसमें अगर मुवाजना किया जाए तो मुल्कों के साथ है। जो उनकी रिपोर्ट आई है, जो इंटरनेशनल, जिसको सब मुझे जिसमें है कि भाई सिंध में जो पीपीपी प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं
وہ کیرلا کے جو ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں، اور جو 7 انہوں نے علاقے پوری دنیا یا ساؤتھ ایشیا سے دیے ہیں، اس میں سندھ کا جو نمبر ہے وہ 6 نمبر پہ۔ انسان کی زندگی زیادہ اہمیت ہے یا وہ جو 5,000 اس کے اوپر جرمانہ پڑے گا؟ اگر وہ ہیلمٹ پہنتا ہے تو کیا ہیلمٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی فیکٹری سے بن رہے ہیں، یا لیاقت کی فیکٹری ہے، آصف کی فیکٹری ہے، یا پیر محمد شاہ صاحب جو ایڈیشنل آئی جی ٹریفک ان کی فیکٹری ہے؟ ہم اگر ہیلمٹ کے لیے کہہ رہے ہیں اور اتنے عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ پہنے، آئے دن جو اموات ہوتی ہیں آپ سب اس کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ اگر کوئی سلپ ہوتا ہے یا ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو یہ شہریوں کو بچانے کے لیے، اپنی شہریوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایشوز جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہے، اس پہ ابھی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور آپ کے علم میں اب یہ جتنے چالان آپ نے بتائے تو اس کا مطلب ہے صرف کراچی میں ایک دن میں، اور وہ بھی کوئی کچھ ہی لوگوں کو انہوں نے کیا، تو 6,000 ہو گئے۔ تو ڈیلی کتنے زیادہ وائولیشنز ہوتی ہوں گی۔ لیکن ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اگر پہلی دفعہ کسی کو چالان ملے گا اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پورا مہینہ کوئی وائولیشن نہیں کرتا تو اس کو چالان کے پیسے نہیں بھرنے۔